हेलो वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। नेविगेशन फॉर्म बनाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। अगर आप नेविगेशन फॉर्म बनाना सीख जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ सबसे पहले एक्सेस को ओपन करना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 वर्जन हमारे पास है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। शुरू से बताऊंगा, यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करते हैं ये ओपन होता है। आप चाहे तो डाटाबेस का नाम चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिलहाल तो हमें यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। मैं नाम सेम रहने देने वाला हूँ और यहाँ से क्या करना है, व्यू पे जाना है। तो यहाँ पर अब दो चीजें हैं। एक तो जो है परचेज का हम बनाएंगे। तो ये परचेज हो गया, परचेज PURCHASE परचेज करेंगे। तो परचेज की डिटेल यहाँ पे आएगी परचेज वाले में, है ना। तो ये परचेज का टेबल है और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये कर दिया हमने, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा और ये जो परचेजिंग डेट है वो डेट भी आएगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसकी प्राइस की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है होलसेल रेट हमें क्या पड़ी वो यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, करेंसी रखेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी या यूनिट डाल देंगे आप। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी और क्वांटिटी का जो डेटा टाइप है यहाँ पे क्या रखना है, नंबर रखना है आपको। और नंबर रख करके यहाँ पर देखिएगा फील्ड प्रॉपर्टी में आकर के इसे बना लेना है क्या आपको। इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। इसे आप बना लीजिएगा क्या, डबल। तो डबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसे और यहाँ पर हम टोटल प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्राइस यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया टोटल प्राइस। ठीक है, अच्छा टोटल प्राइस जो है यहाँ पर हम कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आएगा कैलकुलेटेड डेटा टाइप और यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइस को स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे प्राइस। ये हो गया प्राइस और मल्टीप्लाई बाई को ये हम रखेंगे बाहर। तो मल्टीप्लाई बाई हमने लिया है क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं। तो ये हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी मान लीजिए जो भी लगे। तो यहाँ पर मैं जीएसटी इकट्ठा लगा रहा हूँ। ठीक है, CGST SGST अलग से नहीं लगा रहा, इकट्ठा जीएसटी लगा रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ नंबर डेटा टाइप ले लेंगे और नंबर डेटा टाइप लेकर के यहाँ पे डबल बना लेंगे ताकि हम डेसिमल वैल्यू भी एंटर कर पाए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना फॉर्मेट रख लीजिएगा परसेंट। आपको क्या रखना है, यहाँ पे फॉर्मेट परसेंट रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा परसेंट, यहाँ से परसेंट करिएगा इसको। और ये आपका जीएसटी इन परसेंट कर देते हैं, इन परसेंट। तो ये जीएसटी परसेंट में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगा लेते हैं, जीएसटी इन परसेंट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और अब ये जब परसेंट हो जाएगा तो फिर हमें जो है टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो टैक्स अमाउंट यहाँ से आएगा, टैक्स AMOUNT अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टैक्स अमाउंट, है ना। तो टैक्स अमाउंट कितना आएगा, तो टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाई जीएसटी इन परसेंट। टोटल प्राइस, क्योंकि टोटल प्राइस में ही हमारा टैक्स छिपा होगा। तो अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल प्राइस है इसको लिखते वक्त गड़बड़ी हो गई है, 2 बार आर आ गया है। एक आर को आप हटा लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे टैक्स अमाउंट करेंगे। तो ये हो गया टैक्स AMOUNT, टैक्स अमाउंट हो जाएगा। और टैक्स अमाउंट का भी डेटा टाइप यहाँ पे कैलकुलेटेड लेंगे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 नहीं बल्कि 365 यूज कर रहा हूँ। इवन 365 के बजाय अगर आपके पास 2016 2019 या 2021 भी है तो भी जो है सेम सिनेरियो आपके सामने रहेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना, क्योंकि टोटल प्राइस के अंदर ही टैक्स अमाउंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल, अंडरस्कोर लगाएंगे PRICE, प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल प्राइस। ठीक है, और टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टैक्स इन परसेंट से, जीएसटी इन परसेंट से, बल्कि जीएसटी इन परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये आप देखिए 2 बार टैक्स अमाउंट हमने लिख दिया है। चलिए हम उसको अभी सही करते हैं। यहाँ पे जीएसटी जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर परसेंट। तो ये दे दिया जीएसटी इन परसेंट और इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिएगा और क्लोज करके ओके कर लीजिएगा। तो ये काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप में हमने कुछ दिया नहीं है, तो इस वाले को हम हटा देते हैं। इस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। इसका कोई काम नहीं है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है तो ये हमारी परचेजिंग की डिटेल आ जाएगी। लेकिन एक चीज और इसमें देना है,
डेट हमने नहीं दिया है, परचेजिंग डेट, ठीक है। तो आप यहाँ परचेजिंग डेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया PURC, ये लिख दिया परचेज डेट, ये दे दिया हमने। और यहाँ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप चूज कर लीजिएगा और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से यस कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आ जाता है। अब क्या करना है, अब एक दूसरी टेबल बनानी है, क्रिएट पे जाना है, टेबल पे जाना है और यहाँ से व्यू पे जाना है और व्यू पे जाके यहाँ से जो है सेल्स की टेबल बनानी है। तो सेल्स जब भी होगा तो सेल्स की डेट आएगी, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स की टेबल है और यहाँ पे कस्टमर आईडी आएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा कस्टमर आईडी, ये हो गया कस्टमर अंडरस्कोर आईडी हो जाएगा। बाकी आईडी जो एक कॉमन फील्ड है जो कि हमने पहले वाले में रखा था, वो भी यहाँ आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर आईडी भी रख लेंगे। अब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप हम बदल लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी रखेंगे और आईडी का जो डेटा टाइप परचेज वाले में है वही डेटा टाइप हमको यहाँ भी रखना है। तो ऑटो नंबर रखा हुआ है ऑलरेडी, ऑटो नंबर ही हमको यहाँ पर भी रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, ऑटो नंबर ही रखना है इसको। तो ऑटो नंबर क्या, बल्कि नंबर रख लेंगे हम, यहाँ पे ये नंबर कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर हो गया। बाकी सिटी उटी फोन नंबर वगैरह दे सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह जो भी नंबर है तो यहाँ वो भी कर देते हैं मोबाइल नंबर के लिए और यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं। और बाकी नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है, जो भी ये परचेज करेंगे वो डिटेल कहाँ से आएगी, वो डिटेल आएगी आपकी जो है पहले वाले टेबल से, ठीक है। तो जो पहले वाले टेबल में हमने एंटर करा है वही सेम इसमें भी एंटर करना होगा हमको। तो ये हो गया आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया और नेम ऑफ प्रोडक्ट का डेटा टाइप क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। और बाकी यूनिट वगैरह अब देखिए जो भी चीजें हैं वो आप चाहे तो फेच करा सकते हैं। फेच कैसे कराते हैं, तो फेच कराने का तरीका ये है ना कि यहाँ से देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस फील्ड को और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा तो नेम ऑफ प्रोडक्ट फेच कराया जा सकता है। कहाँ से फेच कराएंगे, जैसे मान लीजिए है ना नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट PRODUCT, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे जैसे जाते हैं ना तो एक लुकअप विजार्ड का ऑप्शन आता है लास्ट में, तो ये लुकअप विजार्ड यहाँ से आप जा सकते हैं और यहाँ पे जाएंगे ना तो हम किसी दूसरे टेबल या क्वेरी से ये वैल्यूज लेके आएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, अब देखिए परचेज वाले से लेके आना है तो हम परचेज यहाँ पे ले लेंगे और क्या चाहिए हमें, नेम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और भी कुछ चाहिए तो ले सकते हैं चाहे तो, फिलहाल नेम ऑफ प्रोडक्ट ही चाहिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट ले लिया हमने और यहाँ पे नेक्स्ट करके और यहाँ पे फिनिश कर दिया, तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्वांटिटी भी हमें लेनी है तो क्वांटिटी भी ले लेते हैं, तो ये क्वांटिटी हमारी आएगी, ये भी हम लुकअप विजार्ड देंगे यहाँ पे। लुकअप विजार्ड जितना हमारे पास है उतना ही हम सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी परचेज वाले टेबल से ही आएगी, तो यहाँ पे जा करके और क्वांटिटी के बजाय प्राइस पहले रखेंगे, तो ये क्वांटिटी नहीं बल्कि प्राइस रखेंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके और इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यहाँ पे PRICE प्राइस हो जाएगा और प्राइस का जो डेटा टाइप है वो वही लुकअप विजार्ड रखेंगे। यहाँ पे लुकअप विजार्ड डेटा टाइप क्या, लुकअप विजार्ड यहाँ पे रख लीजिएगा और यहाँ से नेक्स्ट करिएगा और नेक्स्ट करके परचेज वाले में से ही आएगा प्राइस भी, तो ये प्राइस ले लीजिएगा और प्राइस लेकर के आगे बढ़िएगा और फिर यहाँ से नेक्स्ट करिएगा और यहाँ से फिनिश कर लीजिएगा इसको भी, है ना। इसके बाद बचेगा क्वांटिटी, तो ये हो गया क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी भी यहीं से आएगी और यहाँ पर क्वांटिटी जो है क्वांटिटी का भी जो है हम क्या रखेंगे, लुकअप विजार्ड ही रखेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करके और यहाँ से परचेज वाले टेबल से ही आएगा, ये भी जाहिर सी बात है ना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ से फिनिश कर देना है, ठीक है। और ये हो गया, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर हम इस वाले फील्ड को प्राइस को यहाँ से हम फेच कराएंगे तो एक दिक्कत आएगी कि हम परचेज वाली प्राइस ही यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर एक नया फील्ड इंसर्ट करते हैं, जैसे ये परचेज वाला हटा देते हैं और फिर इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको डिलीट करते हैं हम। तो ये डिलीट रोज पे गए और यहाँ पे हमको डिलीट करना है इसको, क्योंकि वो वही वाला आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये तो हमको हटाना ही पड़ेगा, तो इस फील्ड को हमको डिलीट करना है, ठीक है। इस फील्ड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हालांकि ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है तो इसके वजह से ये डिलीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर पहले रिलेशनशिप हमको हटाना होगा, तो यहाँ से जाकर के इसको हटा भी सकते हैं आप। डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे
और यहाँ पर आपको ये परचेज और सेल्स दोनों मिलेगा। तो ये परचेज वाला टेबल है, इसको यहाँ लाइए, और ये सेल्स वाला टेबल है, ये यहाँ लाइए। तो दोनों ही आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार की रिलेशनशिप ये बिल्ड हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, अब ये देखिए परचेज 1 परचेज 2 आ गया है। इन दोनों को हटाइए, पहले इन दोनों को हटा दिया हमने। अब ये जो रिलेशनशिप बिल्ड हुई है ना, इसको हटाना होगा हमको पहले, क्योंकि ये रिलेशनशिप इसीलिए बिल्ड की गई है कि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल से फेच हो जाए। तो पहले तो इसको डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है। डिलीट कर देंगे तभी ये डिलीट हो पाएगा। ये जो सेल्स वाले में गलती हो गई है, ये तभी डिलीट होगा जब ये डिलीट होगा। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से आते हैं, और ये प्राइस हमको यहाँ से नहीं चाहिए, प्राइस तो हम खुद से डालेंगे, तो इसीलिए इसको हम हटाएंगे। तो ये इस वाले टेबल को भी क्लोज करना है, बिना क्लोज किए तो ये हटेगा नहीं। तो ये परचेज वाली टेबल भी क्लोज रहेगी। और देन यहाँ से जा करके फिर इसको कट करते हैं। ये अभी भी नहीं हट रही है, एक बार राइट क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको हटा लीजिएगा। अब हमको परचेज वाले टेबल में चेंजेस करने होंगे तभी ये हटेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे, जब आप ऐसा काम कर रहे हो तो ये ध्यान रहे कि ये जब एक बार ये हो जाएगा ना, तो फिर ये हटेगा भी नहीं टेबल, तो फिर प्राइस भी वही रह जाएगी, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम इसमें, हम इसी को ना, ये जो है ना, ये परचेजिंग प्राइस बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो प्राइस है ना, तो इसको हम परचेजिंग प्राइस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे PURCHASING परचेजिंग प्राइस, ये हालांकि कॉलम इसमें आना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये मैंने रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है, तो दैट्स वाई ये तो आएगा ही आएगा। ये क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात आएगी, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मतलब है, ग्राहक को इससे मतलब होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस करेंसी डेटा टाइप हम रख लेंगे, और यही हमको जो है, यही हमारा रहेगा सेलिंग प्राइस, मेन जो है सेलिंग प्राइस रहेगा। बाकी यहाँ पे जीएसटी आप लगा सकते हैं, तो ये जीएसटी यहाँ पे दे देते हैं। तो जीएसटी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहे तो बना सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए तो हमको लुकअप विज़ार्ड पे जाना पड़ेगा, लुकअप विज़ार्ड जाके आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले हम एक काम करते हैं, यहीं पे रहते हुए इस फील्ड को, ये जो फॉर्मेट है, ये हम परसेंट बना लेते हैं सीधा सीधा। ये जो फॉर्मेट है, इसको नंबर रख करके परसेंट बनाना है, ये ध्यान देना है। पहले तो इसको नंबर रखिए, देन इसको लॉन्ग इंटीजर को हटाइए, यहाँ से डबल बनाइए, ये डबल हो गया। देन इसको परसेंट बना लीजिए, ये परसेंट बना लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब ये जीएसटी आएगा, तो ये जीएसटी आप परसेंट में जो भी एंटर करेंगे वो एक्सेप्ट कर जाएगा। अब जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, इसका जो जीएसटी अमाउंट है वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आप आराम से काम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू जीएसटी, ठीक है। सीधा सीधा करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेटेड डेटा टाइप पे जाके सेलिंग प्राइस करिएगा, SALING सेलिंग प्राइस, जैसे लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा हमको। तो ये ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस बंद करिएगा स्क्वायर ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई बाय जीएसटी करिएगा, जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी करके इसको बंद करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये काम हो गया। तो अभी आधा काम आपका हो चुका है, देख सकते हैं। ये यहाँ से ओके करिएगा, ये काम हो जाएगा। अभी फायदा क्या है इसका देखिएगा, यहाँ पर परचेज पे आते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट के नेम में क्या डाल दिया, माइक डाल दिया, MIC माइक, ठीक है। अब ये माइक मान लीजिए परचेज रेट है 120 रुपये, कितना है 120 रुपये, क्वांटिटी कितनी है 40, ठीक है। तो यहाँ टोटल प्राइस अपने आप आ जाएगी। बाकी जीएसटी 5% का है, तो जीएसटी अमाउंट भी आ गया। परचेजिंग डेट क्या है, तो डेट किस डेट पे परचेज किया था ये यहाँ पे आएगा। तो आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगा ये सेलेक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए कि ये जो है जून में परचेज किया था, तो यहाँ पीछे आ जाइए और ये 5 जून या जो भी परचेजिंग की डेट है वो डाल दीजिए, है ना। अब यहाँ पे आइएगा ना, तो ये अब देखिए ये सारी चीजें इस तरीके से आ रही हैं। अब यहाँ पे कस्टमर का आईडी आएगा। एक चीज और इसमें अपडेट करना बाकी है, सेलिंग डेट, कि किस डेट पे ये सेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट दे देंगे, DATE डेट, ठीक है। और डेट का डेटा टाइप क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे डेट का जो डेटा टाइप होगा ओके करिएगा। डेट का जो डेटा टाइप है यहाँ पे डेट एंड टाइम होगा, तो ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप मेंशन कर लीजिएगा और यहाँ से ओके कर लीजिएगा और यहाँ से इसको भी यस कर लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। और अब कस्टमर आईडी के बेस पे, तो जैसे C01 कस्टमर आईडी हो गई, और यहाँ पे आईडी तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1 ही से स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पे तो आपको देखना पड़ेगा कि आईडी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से ही हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आए वापिस। अब नेम ऑफ जो है कस्टमर, तो ये हमको तो एंटर करना है कस्टमर का नाम, ठीक है। राम श्याम जो भी हो कस्टमर का नाम वो आप एंटर कर दीजिए। और बाकी मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा, तो मोबाइल नंबर जो भी हो इनका एंटर करिएगा। परचेजिंग यहाँ पे देखिए ये आ रहा है परचेजिंग प्राइस, ठीक है।
तो परचेजिंग प्राइस आपको यहाँ से मिलेगा, तो 120 रुपये ये अपने आप आएगा क्योंकि इसी प्राइस में हमने परचेज किया था, लेकिन सेलिंग प्राइस हमको अलग से रखनी पड़ेगी। क्वांटिटी भी हमारा इसमें दिखा देगा कि कितना क्वांटिटी है, 40 है, 50 है, जितना भी क्वांटिटी है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना। अब एक ध्यान और रखना है आपको कि यहाँ पर एक क्वांटिटी का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि रिलेट करेगा किससे, इस वाले से, इस वाले क्वांटिटी से। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप 40 सेलेक्ट कर लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो अगर यहाँ पे 20 लिखते हैं तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर इसको ले लेंगे तो, ठीक है। तो ये क्वांटिटी है ये बताने के लिए कि आपके पास कितना है, ठीक है ना। तो ये सेलिंग प्राइस जो है, अब यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस, लेकिन अब देखिए अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा आपको कि टोटल प्राइस हमने निकाला है कि नहीं निकाला है ये देखना पड़ेगा। तो इधर आते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं कि टोटल प्राइस निकाला गया है या नहीं निकाला गया है। तो देखिए अभी टोटल प्राइस भी निकाला नहीं गया है, देख रहे हैं। तो टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, तो सेलिंग प्राइस पहले यहाँ लिखते हैं। तो एक की सेलिंग प्राइस जो है हम 220 का बेचेंगे, 100 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे इस पे, और जीएसटी तो 5% रहेगा, जीएसटी अमाउंट तो आ ही जाएगा इससे, ठीक है। और यहाँ डेट आएगा, तो मान लीजिए आज के डेट में सेल हो रहा है, 1 तारीख के डेट में सेल हो रहा है, परचेज तो चाहे जिस डेट में हुआ हो। अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डिजाइन व्यू पे लेके वापस यहाँ पे टोटल सेल या टोटल ऐसे कर देंगे ग्रैंड टोटल, GRAND ग्रैंड टोटल, ठीक है। या इस तरीके से जो भी आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये ग्रैंड टोटल ही मैंने दे दिया है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे आकर के क्या करना है आपको, यहाँ पे आकर के और ये देखिएगा कैलकुलेटेड ही डेटा टाइप आपको लेना है, ठीक है ना। इससे भी पहले एक और काम करिएगा, ग्रैंड टोटल तो कैलकुलेट होगा ही हमारा, जो क्वांटिटी है वो हम कितना देना चाहते हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो क्वांटिटी हमारे पास कितना है, QTY कर दीजिएगा और यहाँ एक वैलिडेशन लगा दीजिएगा, QTY करके और यहाँ नंबर रख के, और यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाएगा, यहाँ डबल कर दीजिएगा, डबल करके, और ये आप यहाँ पे वैलिडेशन कैसे वैलिडेशन लगाएंगे, वैलिडेशन लगाने का प्रोसीजर क्या है, देखिए यहाँ पे वैलिडेशन रूल दिया गया है, ठीक है। तो लेस देन ग्रेटर देन आपको करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट हमको लेस देन चाहिए, कितना क्वांटिटी है टोटल वो देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे क्वांटिटी साफ साफ 40 नजर आ रही है, 40 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन देना लेस देन ग्रेटर देन 40, यही आपको वैलिडेशन देना है, तो लेस देन 40 करना पड़ेगा। तो यहाँ लेस देन 40 हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर है कि लेस है ये पता करना पड़ेगा। यू हैव ऑलरेडी में, अच्छा ठीक है, क्वांटिटी एक अलग फील्ड हमने डाली है, तो यहाँ यूनिट कर देते हैं। ऑलरेडी हमने क्वांटिटी के नाम से एक फील्ड तो डाल ही रखा है, तो ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि ये ग्रेटर देन 40 ले रहा है, लेस देन 40 ले रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इस तरीके से यस करिएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे आते हैं ना, तो ये देखिए एक तो वैलिडेशन हमने लगा दिया इसमें, तो यूनिट क्या होगा ना, यूनिट यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम यहाँ 50 एंटर करते हैं तो ये देखिए 50 भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर वैलिडेशन उल्टा हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये हमारा लेस देन है, इधर से करिएगा इसको, ये हो जाएगा लेस देन, ठीक है, लेस देन 40, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से जाके ओके कीजिएगा और ये यस कर दीजिएगा, यस करिए, यस करिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी हमने 50 दे रखा है। अब यहाँ पे हम ज्यादा नहीं दे सकते। अब जैसे मान लीजिए 70 देने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा, तुरंत वैलिडेशन रूल वाला मैसेज आ जाएगा। तो आप उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, 40 दे सकते हैं, 40 से ज्यादा नहीं भेज सकते, ये याद रखिएगा। तो इसके लिए वैलिडेशन आप 5 दे सकते हैं, 5 में कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये काफी इजी है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, और सारी चीजें यहाँ से फेच होंगी। बाकी की चीजें एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक तो बात आपके समझ में आई होगी। नेविगेशन फॉर्म को लेकर के अगले वीडियो में प्रोसेस होंगी आगे की चीजें, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।